हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस के नॉर्मलाइजेशन के बारे में, यानी केवीएस अपना नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करेगा और किस तरीके से उसका जो है नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है और इसमें कैंडिडेट को किस तरीके से फायदा या नुकसान हो सकता है, और क्या होते हैं रॉ स्कोर, क्या होता है एवरेज स्कोर, कैसे कैसे इसको मेजर करा जाता है, क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें हम बताएंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ में। और इसको बड़े आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी नहीं है या इस चैनल को अभी आप पहली बार आ रहे हो, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको केवीएस और ज़्यादातर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी जो अपडेट है और उनसे रिलेटेड कंटेंट जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं केवीएस के नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो कुछ चीज़ों पे काम करता है, कुछ चीज़ों पे, मतलब इसका क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केवीएस का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले बात होती है कि किसी भी नॉर्मलाइजेशन को अगर आप कर रहे हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वहां पे उसमें टोटल क्वेश्चंस आए कितने हैं। ठीक है। एग्जाम में टोटल क्वेश्चन मान लेते हैं 180 आ रखे हैं, 180 क्वेश्चन है ना। 180 क्वेश्चन टोटल आ रखे हैं। और अब इसमें क्या होता है कि जैसे केवीएस है, केवीएस करता क्या है कि आपको पता होगा, आपने अभी थोड़े दिनों पहले आंसर की मैच करी है, कुछ 1 या 2 दिन हुए हैं, है ना। आंसर की आपने मैच करी है, आंसर की में बहुत सारे आंसर जो हैं वो गलत भी हैं, बहुत सारे सही भी हैं। तो मान लेते हैं कि कुछ इनकरेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट आंसर को जो होता है वो इनवैलिड क्वेश्चंस बोलते हैं, जिनको हटा दिया जाता है। मान लेते हैं 180 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनवैलिड थे, तो हटा के अब बचे कितने, तो आप बोलोगे 170 क्वेश्चन बच गए। मान लेते हैं इसको बोल रहे हैं हम टोटल करेक्ट क्वेश्चन है ये। इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा इनवैलिड क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हैं। थोड़ी देर के लिए हमें मान लेते हैं कि इनवैलिड क्वेश्चन हमने हटा दिए एक पेपर सेट से, एक पेपर के सेट से। ठीक है। अब बात ये आती है, ठीक है, बात ये आती है कि एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं कोई भी एक स्टूडेंट है। ठीक है। स्टूडेंट ने, उसने कुछ अटेम्प्ट करे क्वेश्चन, इस 170 में से 140 अटेम्प्ट कर लिया मान लेते हैं उसने। ठीक है। 140 उसने अटेम्प्ट कर लिए, 30 क्या कर दिया, 30 उसने छोड़ दिए, 30 को अटेम्प्ट नहीं करा। ठीक है। अनअटेम्प्टेड है। ठीक है। 30 को अटेम्प्ट नहीं करा। अब 140 उसने कर लिया, 140 में भी स्टूडेंट का ये होगा कि वो कुछ करेक्ट करेगा, कुछ इनकरेक्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं 120 उसने करेक्ट कर लिए और इनकरेक्ट कितने कर लिए उसने, 20 इनकरेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे इसको मैंने सी बोल दिया। एक होता है इसमें ए बोलते हैं हम नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। नंबर ऑफ रिस्पॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें कैंडिडेट ने, या करेक्ट रिस्पॉन्स बोलते हैं हम इसको, करेक्ट रिस्पॉन्स, कैंडिडेट ने कितने करेक्ट रिस्पॉन्स दिए हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं उसने 120 दिए। ठीक है। उसके बाद उसका स्कोर क्या जा रहा है उसके हिसाब से, रिस्पॉन्स के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं बी। बी बोलते हैं स्कोर। ठीक है। स्कोर जा क्या रहा है, मान लेते हैं वो 120 का 120 ही जा रहा है। ठीक है। 120 जो जा रहा है, अब ये इसका आंसर अगर मैंने निकाल दिया और मैंने बोला कि मेरे 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो गलत है। अब मार्क्स यहाँ पे कैसे काम करते हैं, जरा इस इधर ध्यान से देखिए कि 170 तो उसने टोटल, मैं ये बोलूंगा कि टोटल क्वेश्चन ऐसे थे जो 170 करेक्ट थे, है ना। तो 170 तो टोटल करेक्ट थे। 120 जो हैं वो उसने करेक्ट रिस्पॉन्स के हिसाब से करेक्ट स्कोर है उसका। अब इसको ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 180। ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे निकलेगा एक स्कोर जिसको बोलते हैं हम रॉ स्कोर। रो स्कोर बोलते हैं हम इसको। निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2160 अपॉन में 17 मिल जाएगा, जिसका रो स्कोर आपको मिलेगा 127.05, अप्रोक्सीमेट 058 होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर ये है 127.05। अब बात ये आता है कि ये आपका रो स्कोर है, अभी भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं है, यानी फाइनल स्कोर नहीं है। फाइनल स्कोर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मान लेते हैं कुछ शिफ्ट्स हुई हैं। ठीक है। मान लेते हैं 10 शिफ्ट्स हुई हैं अपनी। ठीक है। 10 शिफ्ट्स हुई हैं। हर शिफ्ट में जो है आपने क्या करा, हर कैंडिडेट का रो स्कोर निकाल के देखा, और रो स्कोर निकाल के जब पूरा का पूरा पड़ रहा है तो एक एवरेज स्कोर निकलता है जिसको बोलते हैं हम एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर निकाल दिया। मान लेते हैं हर शिफ्ट के हिसाब से एवरेज स्कोर जो है कैंडिडेट्स का जो जा रहा है वो 110 जा रहा है। ठीक है। 110 जा रहा है। अब वो क्या करेंगे, इसमें शिफ्ट्स ऐसी भी होंगी जो टफ होंगी, ऐसी भी जो होंगी इजी होंगी, ऐसी भी जो होंगी जो मॉडरेट होंगी। तो वो करते क्या है कि ये जो एवरेज स्कोर आया, इस एवरेज स्कोर के आसपास ही सबको लाने की कोशिश करते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या है कि मान लेते कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके 90 मार्क्स आ रखे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें 20 मार्क्स बढ़ा देंगे, यानी बढ़ा के वो कितना कर देंगे, इसको 110 कर देंगे। और मान लेते कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके, इसके ज्यादा मार्क्स आ रखे हैं, मार्क्स, ठीक है, इससे ज्यादा मार्क्स आ रखे हैं, मान लेते हैं ये ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं 127.05, इसके मार्क्स आ रखे हैं भाई के। ठीक है।
अब वो क्या करेंगे, इसका ना 20 मार्क्स जो है इसमें से घटा देंगे तो 107.05 इसके मार्क्स हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे ना एक मैं बोलता हूँ स्टेबिलिटी आ जाती है इस कोर्स में, ठीक है। ये शिफ्ट आसान होगी, ठीक है, ये शिफ्ट टफ होगी, तो वो क्या करेंगे, हर शिफ्ट में इस तरीके से मार्क्स घटा और बढ़ा देंगे ताकि वो एवरेज स्कोर के पास आ जाए बिल्कुल। और सेम मार्क्स आपको क्या कर देंगे, हर शिफ्ट में हर कैंडिडेट का घटा या बढ़ा देंगे। तो जिसकी टफ शिफ्ट होती है उसको क्या मिलता है, उसको बोनस मिल जाता है। और जिसकी मान लेते हैं आपकी क्या बोलते हैं इजी शिफ्ट है बहुत ज़्यादा, उसको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से जो होता है केवीएस अपना मार्क्स का जो होता है वो मैं बोल सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, या कोई भी एग्जाम जो होता है वो अपने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इसमें अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमारे को पूछ सकते हैं। और इसमें फायदा उनको होता है जिनकी शिफ्ट ज़्यादा टफ है, ठीक है, जिनकी शिफ्ट ज़्यादा टफ है उनको ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने मार्क्स इसमें से माइनस कर दिए हैं, ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा मार्क्स माइनस होते हैं, बहुत कम कम होते हैं। और बहुत कम ही ऐड भी होते हैं, ऐसा भी नहीं कि 20-20 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। लेकिन हाँ, शिफ्ट पे डिपेंड करता है, अगर शिफ्ट ज़्यादा ही टफ है तो उसके एवरेज स्कोर के हिसाब से आपको क्या मिल जाता है, आपको एक मार्क्स का बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रो स्कोर का और ये सब चीज़ों का। आपको जहाँ पे भी समझने में गलती लगी होगी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट में, ठीक है। और इसी के चैनल के साथ में इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।